नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में, जो हाल ही में संसद में पेश किया गया है। यह बिल क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति धार्मिक, शैक्षिक या समाज सेवा के लिए दान करता है। भारत में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ एक्ट 1995 के तहत किया जाता है और इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पब्लिक वक्फ, जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि। प्राइवेट वक्फ, जो परिवार या रिश्तेदारों के लाभ के लिए स्थापित किया जाता है। अब जानते हैं कि 2024 के संशोधित वक्फ बिल में क्या बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना है। वक्फ बाय यूजर समाप्त। अब कोई संपत्ति सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। पहले यदि कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विवादित संपत्तियों पर सरकारी अधिकार। सरकार को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि कोई संपत्ति वक्फ के अधीन है या नहीं। इससे कई कानूनी विवाद सुलझ सकते हैं। ऑडिट और पारदर्शिता। सरकार को वक्फ संपत्तियों की ऑडिट करने का अधिकार मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर की भूमिका अहम होगी। वक्फ संपत्तियों की लीज और बिक्री। इस बिल में यह भी प्रस्ताव है कि वक्फ संपत्तियों को बेहतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर लीज पर दिया जा सकता है। सुपर 2024 के वक्फ संशोधन बिल के मुख्य बिंदु। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे प्रो मुस्लिम रिफॉर्म बताया है, जो वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। सरकार के अनुसार वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन्हें इस बिल के जरिए रोका जा सकता है। इस बिल के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और उनका कोई दुरुपयोग न हो। लेकिन इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समुदाय का नियंत्रण कम हो सकता है। सरकार को अधिक अधिकार मिलने से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। यह संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने का एक प्रयास है। कुछ राज्यों में पहले से ही वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहे हैं, जिससे इस कानून के लागू होने के बाद और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। सुपर बिल पर विवाद और आलोचनाएं। यह बिल अभी संसद में चर्चा के लिए रखा गया है और आगे क्या बदलाव होंगे, यह आने वाले समय में पता चलेगा। अगर यह बिल पास हो जाता है तो वक्फ संपत्तियों का प्रशासन पूरी तरह बदल सकता है। मुस्लिम समुदाय की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ इसे सही सुधार मानते हैं, जबकि कुछ इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन मानते हैं। विपक्षी दलों ने भी इस बिल पर सवाल उठाए हैं और इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। क्या कहता है आपका मत? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें।
हमें कमेंट में बताइए कि आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए